बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच वाली याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। दरअसल एक जनहित याचिका दायर की गई है जिस पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। याचिका में चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। तो आपको बता दें कि अलग अलग 3 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। ये स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाएं हैं और ऐसे में आज इन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो एक तरफ एसआईटी जो कि मामले की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई को सौंपने की मांग जांच की गई है याचिकाओं की तरफ से। आप देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। राम मंदिर का मसला एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। पहली बार मंदिर के अस्तित्व का मामला था, इस बार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का है। आज सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी और वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की हैं। इन याचिकाओं पर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं। अर्जियों में सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। अब इस पूरे कथित चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की गुहार लगाई गई है। इन याचिकाओं में सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का सीएजी फॉरेंसिक ऑडिट करने, ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और जांच पूरी होने तक उस पर बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया क्या होगी, उस पर सबकी नजरें होंगी। उधर देश के कई बड़े साधु संतों को विश्वास है कि एसआईटी जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सनातन धर्म पर आक्षेप, आरोप, बदनाम करने की चेष्टा जो कर रहे हैं, ये उचित नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग करके रख रही है। जो जांच चल रही है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के देखरेख में वो जांच चल रही है, तो उस जांच में कोई कमी कभी आएगी ही नहीं। और मैं आश्वस्त हूँ, मैं विश्वस्त हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के ऊपर और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब संगठित तरीके से जो जांच की जा रही है उसमें पता चल रहा है कि किस तरीके से ये सभी मिलकर चोरी किया करते थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी अपनी जांच 2 गुनी रफ्तार से कर रही है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद इस प्रकरण से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी संगठित तरीके से चढ़ावा चोरी को अंजाम देते थे। ड्यूटी पर जाने से पहले सभी का रोल तय हो जाता था। मंदिर पहुंचने से पहले सुबह फोन पर ही चोरी की प्लानिंग हो जाती थी। नोट उड़ाने से लेकर कैमरे के फोकस पर कौन खड़ा होगा, सब कुछ पहले से तय होता था। बरामद सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों के कबूलनामे की तस्दीक भी की है। कभी अविनाश शुक्ला तो कभी मनीष यादव कई बार नोटों को सीधा करके उन्हें कपड़ों में छिपाते दिखे। बाकी आरोपी अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा और अन्य चोरी के वक्त कैमरे के सामने खड़े दिखाई दिए ताकि चोरी रिकॉर्ड ना हो सके। सूत्रों के मुताबिक चोरी के पैसे का बराबर हिसाब होता था, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा ज्यादातर अविनाश शुक्ला के पास रहता था। एसआईटी रिपोर्ट में ये पहले ही आ चुका है कि आरोपी 70 बार चोरी करते कैमरे में दिखे। अविनाश शुक्ला और मनीष यादव का चेहरा चोरी के वक्त सबसे ज्यादा बार सीसीटीवी में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में कई बार सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव भी चोरी के वक्त वहां मौजूद दिखे। डिलीट की गई फुटेज को लेकर पुलिस को शक है कि आरोपियों का सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक एक्सेस था।
उधर इस मामले में बड़ी मछली माने जाने वाले अनिल मिश्रा से एक बार फिर एसआईटी 1-2 दिनों के भीतर पूछताछ कर सकती है। इस बीच जिनकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार सेवक संतोष दुबे को एसआईटी ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। संतोष दुबे ने सीओ सिटी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसआईटी के 2 सदस्यों के सामने लगभग 15 मिनट तक अपना पक्ष रखा। इस पर उन्होंने साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए 1 दिन का समय लिया है। एसआईटी में जो लोग हैं उन्हीं से बात हुई है और उनको मैंने पूरी बात बता दिया है। कुछ चीजें उन्होंने मांगी है मैं कल उपलब्ध भी करा दूंगा। अब मुझे विश्वास है, अब लगने लगा है कि मुख्यमंत्री जी कुछ बड़ा करने वाले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ संत समाज को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी दूध का दूध और पानी का पानी करके ही मानेंगे। एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में राम मंदिर है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद से विपक्ष सरकार पर लगातार चढ़ाई कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो इस मामले को लेकर सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। रविवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले सुंदरकांड का पाठ किया। फिर चढ़ावा चोरी के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए देश भर में एक बड़ा सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। इस मुहिम के तहत सुंदरकांड पाठ और हनुमान आरती जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी अपील की गई है। जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए। जब राम मंदिर बन रहा था उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने। हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है। केजरीवाल जी राम सच्चाई का साथ देते हैं। ये जो आपकी सुंदरकांड की नौटंकी है, ये देश और दिल्ली की जनता अच्छे से समझ चुकी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इसे भुनाने की जुगत में है तो बीजेपी हर मोर्चे पर पलटवार कर रही है। उधर संत समाज के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नैन दास ने कहा है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सनातन धर्म पर आक्षेप आरोप बदनाम करने की चेष्टा जो कर रहे हैं ये उचित नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी सब अलग करके रख रही है। रही चंपत जी की बात, चंपत जी को आज से नहीं हम बहुत दिन से जानते हैं। संगठन में राष्ट्र के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है, जीवन का त्याग किया है। अच्छी नौकरी छोड़ करके आए थे, कोई ऐसे नहीं आए। और राम जन्मभूमि के आंदोलन जब से चला तब से बेचारे रहे। निर्माण कार्य में भी चंपत जी का ही बलिदान है, सब कुछ किया है। चंपत जी में कोई दोष नहीं है, लोगों ने विश्वासघात किया। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था